हेलो नमस्कार दोस्तों। आज ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, गांव ब्लॉग, जो कि मैं दुर्गा पूजा में अपने घर गई थी। मेरा गांव बिहार में है। वहाँ पे मैंने दुर्गा पूजा भी मनाया, सेलिब्रेट किया और छठ पूजा भी मनाया। तो वो ब्लॉग मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं और वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। ये हम ट्रेन से निकल पड़े अपने ससुराल के लिए और बीच में वहाँ की वादियों का नज़ारा कैप्चर किया। उसके बाद घर पहुँचे तो फिर वहाँ पे तैयारियाँ चल रही थी। तो दुर्गा पूजा में भी हमारे यहाँ अष्टमी का डाला वगैरह भरता है, उसके लिए प्रसाद बन रहा है। तो उसमें हमारे लिए ठेकुआ बनता है ये और पिरुकिया बनता है। तो उसको बनाया जाता है और प्रसाद का भोग लगाया जाता है। तो हम लोग हर साल अपने दुर्गा पूजा में अपने गांव ससुराल जाते हैं। ये मेरी जेठानी है, ये हम लोग मस्ती कर रहे हैं सब लोग ऐसे पिक्स वगैरह लेके, क्योंकि साल में एक बार जाते हैं तो फिर थोड़ी मस्ती मजाक करते रहते हैं सबके साथ और सबको दिखाते हैं कि हाँ भाई हम लोग भी गांव गए हैं, गांव मेरे घर है, वहाँ मेरे सास है, ससुर है, मेरी जेठानी है, उनके बच्चे हैं, सभी लोग आते हैं और 1 ईयर में एक बार। और कुल देवी जो है हमारी माता जी है, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। जैसे मैं दिखा रही हूँ, ये हम लोगों ने एंट्री किया है। तो ये छोटा सा भंडार घर है। गांव में जैसे घर बने रहते हैं वैसे ही है, बट ये कि कमरे हैं बहुत सारे। ये आंगन है और ये यहाँ मंदिर है, मंदिर में पूजा हो रही है। यहाँ पे क्या है, ये जो माता जी है ना, ये माता जी बनी है केले के स्तंभ पे। और ये बरसों से चली आ रही प्रथा है हमारे यहाँ। माता जी केले के स्तंभ पे बनती है, उनका श्रृंगार किया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, सुबह शाम भोग लगाया जाता है। और गांव में जो भी हैं सब लोग अपना अपना प्रसाद यहाँ रखने आते हैं। फिर पूजा पाठ होती है, दुर्गा पाठ होता है और पूरे दिन पूजा पाठ चलते हैं। और पूरे गांव में जो भी बाहर रहते हैं, शहर से बाहर रहते, गांव से बाहर रहते हैं शहरों में, वो भी आते हैं हर साल और यहाँ पूजा करते हैं। क्योंकि सभी की कुल देवी माँ है और ये दुर्गा माँ है और एक जगह हमारी कुल देवी माँ है, दोनों जगह की पूजा होती है। सुबह शाम आरती होती है, सब लोग आरती लेने आते हैं, प्रसाद लेने आते हैं। और हम लोग के गांव में अलग से ही प्रथा है। और एक तो हमारे गांव में बलि प्रथा भी है, जो कि माँ को हम लोग अर्पण करते हैं प्रसाद भोग। और फिर वो तो अलग ही है, इसलिए मैं वो नहीं दिखा सकती आपको। बट हाँ, मैं ये दिखा सकती हूँ कि पूजा होती है, फिर आरती लगती है, पूरे गांव के सभी लोग आरती लेने के लिए आए हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। और सभी लोग आशीर्वाद देते हैं। मैं तो वहाँ की बहू थी, तो हम लोग भी आरती लेने आते हैं, बट हम लोग लास्ट में लेडीज़ आती है, पहले बच्चे और जितने जेंट्स हैं वो ले लेते हैं आरती। फिर बाद में लेडीज़ वगैरह आती है आरती लेने के लिए। क्योंकि हमें अभी भी कुछ कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं गांव में, जो कि लेडीज़ के लिए थोड़े अलग होते हैं और जेंट्स के लिए थोड़े अलग होते हैं। जैसे शहरों में ऐसा कुछ नहीं है, लेडीज़ जेंट्स हम लोग कहीं पे भी लाइन लगाते हैं तो फिर लेडीज़ जेंट्स सब एक साथ खड़े होकर, तो वहाँ पे हम लोग को रूल फॉलो करना पड़ता है। इसलिए हम लोग वहाँ पे रूल फॉलो करते हैं और लेडीज़ वगैरह बाद में आती है, क्योंकि बहुत सारी बहू होती हैं वहाँ की, मोस्टली बहू ही होती हैं। बेटी होती है तो वो रूल फॉलो नहीं करती, वो ले लेती है आरती। लेकिन जो बहू होती हैं तो वो लोग घूंघट वगैरह करके बाद में लेने आती है आरती। और ये मेरे घर के सामने ही तालाब है, जहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं जो कि मस्ती कर रही है। और बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। आप यहाँ सुबह शाम बैठ सकते हो, यहाँ नज़ारा ले सकते हो इस तालाब का। काफ़ी बड़ा तालाब है और बहुत इसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पे शाम को कीर्तन होते थे हर दिन दुर्गा पूजा में यहाँ कीर्तन भजन सभी लोग एंजॉय करते हैं। चाहे वो कितने भी बड़े पोस्ट पे हो, कितने भी बड़े ओहदे पे आप जॉब कर रहे हो, यहाँ आके सब माता जी के भजन में खो जाते हैं। और सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, अच्छे से सबको आशीर्वाद देते हुए आप आई हैं, अच्छे से पूजा अर्चना करते हैं, सबको आशीर्वाद दीजिए, सब ऐसे ही आगे बढ़े। तो सभी इंजॉय करते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि इंजॉय नहीं करता है, सब इंजॉय करते हैं। यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हो, बाहर के लोग भी इंजॉय करते हैं और अंदर जो बैठे हैं वो भी बहुत इंजॉय करते हैं। लेडीज़ वगैरह भी बैठ के बाहर भजन कर रही हैं, पर मोस्टली ज़्यादा जेंट्स और बच्चे होते हैं। और जो बेटी वगैरह हैं वो भी होती हैं, पर जो बहू हैं वो नहीं अब इस कीर्तन में करती हैं सेलिब्रेट।
तो बाहर देखो डेकोरेशन हुआ हुआ है, अच्छी डेकोरेशन है। सभी से यहाँ पे मतलब चंदा लेते हैं भगवान की पूजा के लिए, फिर जाके इनका सारा अरेंजमेंट होता है। अभी माता जी का वहाँ पे आगमन नहीं हुआ है, वो 7th पूजा को 7वें पूजा को होता है। जैसे तो दिल्ली में यहाँ पे हम लोग नवरात्रि मनाते हैं कन्या पूजन करते हैं, वहाँ पे हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, तो ये हमारे लिए दुर्गा पूजा है। तो वहाँ पे सभी लोग भजन कीर्तन मतलब जब तक रहते हैं, जब तक माता जी रहती हैं वहाँ पे, तब तक भजन कीर्तन होते रहते हैं। 10वीं के विसर्जन के बाद ही ये नहीं होते हैं, अदरवाइज़ 10वीं तक हमारा ये जो है अलग अलग चलते रहता है। यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हो, यहाँ पे बच्चे हैं, गर्ल्स हैं जो कि बेटियां हैं हमारी, और बॉयज़ हैं और जेंट्स हैं, बस ये लोग हैं। और लेडीज़ का जो अलग है वो हमारे दूसरे मंदिर में वहाँ पे भजन कीर्तन चल रहा है, जो कि हमारी कुलदेवी माँ का मंदिर है, वो अलग है यहाँ से। ये दुर्गा माँ का हमारा मंदिर है गांव का, और ये काफ़ी फेमस भी है। आसपास जितने गांव हैं सब में ये फेमस है। बहुत लोग यहाँ पे अपना प्रसाद चढ़ाने आते हैं और यहाँ पे भजन कीर्तन करते हैं बहुत लोग। तो हम लोग भी हर साल जाते हैं। इस बार भी प्लानिंग करके पहले से ही हम लोग टिकट ले लेते हैं 3-4 महीने पहले, ताकि ऐसा ना हो कि हम लोग पीछे रह जाए, ना जा पाए। ऐसा 1-2 बार हो चुका है कि टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है दुर्गा पूजा और छठ पूजा में। तो इसलिए हम लोग 4-5 महीने पहले से ही जब विंडो ओपन होता है तभी टिकट बुक कर लेते हैं, ताकि हम लोग वहाँ पे जा सकें और माता जी का भजन वगैरह करके आशीर्वाद ले, पूजा अर्चना करके और साल भर शांति की कामना करके फिर वापस आ जाए। ऐसा ही करते हैं वहाँ पे हम लोग। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं थोड़ा नज़ारा भी दिखाती हूँ आपके दिन की। ये वहाँ का एक स्कूल है, जो मैंने कहा तालाब है, वहाँ पे तालाब नहीं कहते, वहाँ पे पोखर कहते हैं इसको, तालाब को पोखर कहते हैं। तो ये जैसा कि देख रहे हो ये पोखर है इसके जस्ट बगल में सामने सामने ही हमारा घर है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। यहाँ देख रहे हो कि यहाँ ये बैक साइड से बनाया गया, वहाँ स्टेयर्स है, स्टेयर्स के उस साइड जो देख रहे हो आप क्राउड, वो वाइट कलर का घर, और ये इस साइड का घर, ये हमारा घर है। और जो दुर्गा माँ है वो हमारे घर पे ही, मतलब घर के बाहर जो होता है, बड़ी मम्मी जो है उनके घर पे बनता है, और ये हमारा विसर्जन हो रहा है माता जी का। तो ये जो तालाब आपने देखा, पोखर देखा, उस तालाब में माता जी का विसर्जन होता है। केले के स्तंभ के माता जी हैं, उनको पूरा साज श्रृंगार करके अच्छे से सब विदाई कर रहे हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हो, ये विसर्जन इसी पोखर में ही किया जाता है माता जी का। तो यहीं पे हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं और जाते हैं। ये हमारी प्रथा बरसों से चली आ रही है प्रथा, और बहुत ही भक्ति भावना सब में है। अब गाँव के ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें भक्ति भावना नहीं है। सभी लोग बहुत ही अपने दिल से पूजा करते हैं। आप जैसा कि देख रहे हो कैसे दुर्गा माँ का विसर्जन कर रहे हैं सब लोग पोखर के अंदर, तालाब के अंदर है, एक्चुअली तालाब के अंदर है, और माता जी का विसर्जन हो रहा है यहाँ पे। सब लोग जय माता दी सॉरी, जय माता दी, जय माता जी बोल रहे हैं, और सभी लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हो, सभी हैं। हम लोग भी हैं, लेकिन हम लोग बहुत पीछे हैं। लेडीज़ जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जेंट्स ही होते हैं मोस्टली, वहाँ के बहू होने की वजह से हम लोग वहाँ पे आगे में नहीं हैं। जैसा कि आप देख रहे हो विसर्जन हो रहा है, और सभी कह रहे हैं दुर्गा महारानी की जय हो। और ये जो है जहाँ मैंने बताया कि लेडीज़ वगैरह अपना भजन कीर्तन करती है, ये हमारी कुलदेवी का मंदिर है। जय मा जय माता दी। यहाँ लेडीज़ का भजन होता है, यहाँ सिर्फ लेडीज़ भजन करती है, और वो दुर्गा माँ के मंदिर में जेंट्स और बच्चे भजन करते हैं, और यहाँ लेडीज़ करती है। एक्चुअली सॉरी, मेरा जो है ना आवाज़ जो है थोड़ा बैठ गया है, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है मेरी, और पानी इधर उधर चेंज हुआ है इस वजह से। और मैंने पोस्ट भी इसलिए लेट से बनाया, क्योंकि मैं जब छठ पूजा के बाद आई तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, और मैं बोल ही नहीं पा रही थी। मुझे थॉट इन्फेक्शन हो गया था, वही इन्फेक्शन की वजह से मैं बोल नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने लेट बनाया अपना ब्लॉग। और क्योंकि एक बार जो है दुर्गा पूजा में मैं गई दिल्ली से बिहार, वो मैं अपने ससुराल जाती हूँ बांका में। उसके बाद सेकेंड फिर मैं रिटर्न आई दिल्ली, फिर आफ्टर 15-20 डेज़ फिर मैं रिटर्न से बिहार गई, जो कि अब मैं अपने मायके गई
छठ पूजा के लिए। मैं रिटर्न आ रही हूँ, दुर्गा पूजा ख़त्म हो गया है, विसर्जन हो चुका है और हम लोग सबका आशीर्वाद लेके रिटर्न आके मैं अपने मम्मी के पास मिलने के लिए आई। ये मेरी फ्रेंड का घर है और मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आई। मेरी बचपन की फ्रेंड है जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करती थी। तो ये छोटा सा वीडियो बनाया है ताकि यादगार रहे। फिर मैं रिटर्न होके आ गई और ये छठ पूजा की तैयारी हो रही है। छठ पूजा जो होता है हमारे यहाँ, समझ लो बिहार में महापर्व है ना, महापर्व। और वो स्टेट का भी फेस्टिवल है। आप जैसा कि देख रहे हैं ये खरना है, कद्दू भात से स्टार्ट हुआ, फिर ये खरना आता है। खरने में जितना भी हमारा सूप होता है उसके सबके अकॉर्डिंग प्रसाद बनता है। तो वो प्रसाद बना और हमारे बच्चे भी देखो एंजॉय कर रहे हैं, वो गाना वाना गा रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि वहाँ दुर्गा पूजा में कर रहे थे, वहाँ छठ पूजा में यहाँ बच्चे भजन कीर्तन कर रहे हैं माता जी का। और छठ माँ जो है ना, उनकी पूजा होती है सूर्य भगवान की। एक्चुअली सूर्य भगवान की पूजा होती है। उगते हुए सूरज को और डूबते हुए सूरज को हम लोग यहाँ पूजा करते हैं बिहार में। और गंगा नदी भी पास में ही है हमारे वहाँ पे। गंगा नदी से स्नान करके फिर हम लोग ये प्रसाद बना रहे हैं, प्रसाद मेकिंग का काम चल रहा है। ये जो महाप्रसाद है हमारा, ठेकुआ, ठेकुआ बन रहा है ये। क्योंकि हम लोग कोई भी फेस्टिवल करते हैं तो ठेकुआ बनाते ही बनाते हैं, चाहे वो दुर्गा पूजा का अष्टमी हो चाहे छठ पूजा हो। तो हम लोग यहाँ पे ठेकुआ बना रहे हैं, मम्मी और मेरी दीदी ठेकुआ बना रही है और मैं जो हूँ वो किचन वगैरह का काम कर रही थी। सो ये लोग फास्ट में रह के 3-4 दिन फास्ट में रह के सारा काम करते हैं, खाना वाना नहीं खाते हैं ये लोग। जैसे कद्दू भात के दिन जब पूजा हो जाती है तब खाना खाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन जो खरना होती है तो उसमें ये लोग फास्ट रखते हैं, खाना नहीं खाते। ये पूरा पकवान वगैरह बना के जब पूजा हो जाती है रात को तब खाना खाती है। मम्मी तो पानी भी नहीं पीती है, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। दीदी तो कम से कम चाय वगैरह पीती थी, मम्मी तो कुछ भी नहीं। मम्मी ये हम लोग पूरा झुक के प्रणाम कर रही है, सॉरी। ये इस तरह से ये निकलेंगी मम्मी। ये थोड़ा सा दूर है जहाँ पे हम लोग जाते हैं, तो मम्मी यहाँ पे पहले 4-5 बार माता जी को प्रणाम करेंगी यहाँ से ही, घर से। उसके बाद वहाँ जाके करती है। ये हम दोनों बहनें और एंजॉय करते हुए पूजा का प्रसाद दिखाते हुए और कुछ रील्स वगैरह बनाते हुए, ये हमारी घर की यादें हैं। और मैं और मेरी दीदी पूरा एंजॉय कर रहे हैं सिंदूर लगाते हुए। ये ऑरेंज जो सिंदूर है वहाँ का ओरिजिनल सिंदूर है। ये कोई भी फेस्टिवल होता है तो लेडीज़ के को ये सिंदूर लगाते हैं पूरा। वो आशीर्वाद देते हैं कि जितना लंबा मांग रहेगा उतनी लंबी आयु होती है हस्बैंड की। और इस वजह से ये पूरे नाक पर से और पीछे तक सिंदूर लगाने का रिवाज है वहाँ पे, ताकि हमारे मतलब पति देव लोगों की लंबी आयु हो। और ये कोई भी फेस्टिवल हो, हर एक में लेडीज़ को ये ऑरेंज कलर का सिंदूर ही लगा देते हैं। तो एक तरह का ये आशीर्वाद है उन लोगों की जो फास्ट में रहते हैं 3-4 दिनों तक। और मेरी मम्मी ने किया था तो हम लोग जाते हैं, मम्मी को सपोर्ट करते हैं सब। और जैसा कि आप देख रहे हो ये हमारा सूप रेडी हो गया है। सूप में प्रसाद वगैरह है। और ये जो है हमारा मेरे मेरे घर का जो मेरा मायके है वहाँ का ये एक तालाब है जिसे सूर्य मंदिर तालाब कहते हैं। वो वहाँ पे बहुत सुंदर से डेकोरेशन हुआ हुआ था। और मंदिर जो है सूर्य मंदिर, वो पानी के बिल्कुल अंदर, तालाब के बिल्कुल अंदर बना हुआ, और वो इतना सुंदर लगता था ना। और बहुत ही सुंदर से डेकोरेशन, जैसा कि आप देख रहे हो बहुत सुंदर से डेकोरेशन हुआ हुआ है और कलरफुल लाइट्स भी लगी हुई है उसमें। और उसके अंदर सूर्य भगवान का मंदिर है जो कि हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग शाम की अर्घ दे रहे हैं जो कि 4:30-5 बजे तक हम लोगों ने दे दिया था। और फिर सारा डेकोरेशन वगैरह करके फिर हम लोग चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम लोग सुबह सुबह 5 बजे वहाँ फिर पहुँचे। फिर आप देख रहे हो सूर्य मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये सारे हमारा जो सूप है वो बहुत सुंदर से डेकोरेट हुआ है। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी सूर्य भगवान उदय होंगे फिर हम लोग पूजा करेंगे, ऐसे अंधेरे में नहीं करते हैं। सूर्य भगवान उदय 6:30 के करीब होने वाले थे, हम लोगों ने देख लिया था। बट हम लोग पहले इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सीट भी लेना पड़ता है ताकि हम लोग पूजा अर्चना अच्छे से कर सकें। देखो सूर्य मंदिर कितना प्यारा लग रहा है और कितने सारे क्राउड है, आप ये देखो इतने सारे क्राउड। और ये एक जगह की तस्वीर है जहाँ मैं करने जा रही हूँ, जहाँ वहाँ गंगा
किनारे आप देखोगे तो ओ माय गॉड इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है गंगा किनारे कि मैं बता नहीं सकती। तो जिसको बिल्कुल पास में घर है वो गंगा किनारे करते हैं, तो हम लोग का थोड़ा-सा दूर है। तो हम लोग इस तालाब में आके छठ पूजा बचपन से ही इसी तालाब में हम लोग करते आ रहे हैं। और ये घर के थोड़े ही ज़्यादा दूर नहीं है, डिस्टेंस 15 मिनट्स की डिस्टेंस पे ये मेरी मम्मा है। और आप देख रहे हो कितनी क्राउड है, सब लोग बिल्कुल सज संवर के डेकोरेट होके अच्छे से आते हैं। और यहाँ देखो जैसे सूर्य भगवान का है प्रतिमा, माता जी की प्रतिमा है, सबका प्रतिमा लगा हुआ है। और ये तो सैटरडे का ही क्लिप्स था जो कि मैंने बाद में ऐड कर दिया। और सब ख़त्म हो गया, मैं अब जा रही हूँ अपने घर दिल्ली। रिटर्न होके बहुत ही मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, बहुत ही मिस करूँगी। अब नेक्स्ट ईयर ही फिर मैं आ पाऊँगी। और इस ब्लॉग में इतना ही। थैंक यू सो मच। और